तो अगर हम बात करें पार्चुरेशन और लैक्टेशन की, तो हम जानते हैं कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ होता है। कितना होता है? जिसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, करेक्ट? तो फिर हमने गेस्टेशन पीरियड बाकी एनिमल्स का भी देखा, जैसे एलिफेंट का 624 और 641 दिन होता है, कैट का 63 डेज होता है, डॉग की बात बोले तो 60 टू 63 डेज होता है, करेक्ट? मंकी की बात बोले तो 164 डेज होता है, हमने ये देखा, करेक्ट? ह्यूमंस में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9th मंथ का होता है, करेक्ट? ठीक है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉल एक्सपल्शन। उसने बोला कि विग्रस कॉन्ट्रैक्शन आपको यूटेरस में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से एंड ऑफ प्रेगनेंसी में चीज देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बेबी को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है, करेक्ट? और द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं, करेक्ट? पार्चुरेशन इज द इंडक्शन बाय द कॉम्प्लेक्स। अब उसमें ना न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता है क्या, देख, द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फॉर द फुली एंड हाँ, देख, जो सिग्नल है ना वो बेसिकली फीटस ही डेवलप करता है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originated from the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called fetus ejaculation reflex। ध्यान से सुन, हुआ क्या कि फुल्ली डेवलप फीटस और प्लासेंटा ने मिलकर एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को डेवलप किया, जिसे हम फीटस एजुकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ये रिफ्लेक्स जब जनरेट हुआ, तो मैटरनल पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसने ऑक्सीसाइटोसिन को रिलीज किया। किसको रिलीज किया था? ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा कि यूट्राइन मसल्स पे काम करेगा, जिसका वजह से फिर से यूटेरस में मोर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। देख, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि एंड ऑफ प्रेगनेंसी हुई, करेक्ट? 9th मंथ हुआ, उसके बाद फीटस और प्लासेंटा ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्शन को डेवलप किया। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो तुम्हारा मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसने ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया, करेक्ट? ऑक्सीटोसिन जो था वो रिलीज हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसने वर्क किया यूटेराइन टिश्यूज पे। किस पे? यूटेराइन मसल्स पे ट्रीट किया। और क्या काम करेगा ये बेसिकली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा कि बेबी को एक्सपेल आउट बाहर किया जाए, करेक्ट? जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। याद है, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो कब स्टार्ट हुआ था, बताओ? ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हुआ था? जब फीटस ने कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस किया था, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, करेक्ट? ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो वो जाके उसने दोबारा यूटेरस पे काम किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो कॉन्ट्रैक्शन तो फिर हुआ, तो उसके बाद फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और फिर मोर, मतलब एक, जब पहले बार कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो धीरे होता है, जब सेकेंड टाइम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पहले वाले कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा हार्ड होता है, और जब थर्ड वाला होगा तो वो सेकेंड से भी ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन का रिलीज होने का अमाउंट भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और ऐसे करते 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 ऑक्सीटोसिन रिलीज करते करते यूटेरस और ऑक्सीटोसिन के बीच में ये चलता रहेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि बेबी को एक्सपेल आउट बाहर कर दिया जाएगा। वही लिखा है, देख, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originated फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा which induce mild uterine contraction, जिसके हम फीटस एजिकेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, फीटस एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, करेक्ट? This trigger release of oxytocin from the maternal pituitary। ये क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो सुनो, अगर मान लिया कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम कौन से हार्मोन का यूज करेंगे, बताओ? ऑक्सीटोसिन का यूज करेंगे, करेक्ट? तो जैसे ही थोड़ा, देखो अब क्या हुआ कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो उसने कहां काम किया? यूटेरस की मसल्स पे काम किया, और उसने स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को किया, और जब स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने फिर से ऑक्सीटोसिन को रिलीज किया। तो पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो बाद में होता है, क्या बाद वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बताओ? और ये बार बार ऐसा होगा तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा और बेबी को एक्सपेल आउट बाहर कर दिया जाएगा। बर्थ कैनाल से पार्चुरेशन कहेंगे, करेक्ट? सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर द प्लेसेंटा इज आल्सो, और हाँ, जैसे ही बेबी का डिलीवर होगा उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी एक्सपेल आउट होके बाहर आ जाएगा, करेक्ट?
तो उसने वही बोला कि व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते होंगे? तो यार आप तो तेज हो ना, ऑक्सीटोसिन बोल दोगे, सही बोल रहा हूं क्या? समझ गए? समझ आया? ठीक है। द मैमली ग्लैंड ऑफ द फीवर अंडरगो डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। उसने बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी डिफरेंशिएट होगी और वो भी मिल्क को प्रोड्यूस करने लगी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं। देखो ये ध्यान से पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई है। फीटस एजेक्शन रिफ्लेक्स के बारे में आपको पढ़ना है, पार्चुरेशन के बारे में आपको ध्यान रखना है क्या होता है। फिर लैक्टेशन क्या होता है कि उसने बोला द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन during pregnancy and start producing milk toward the end of pregnancy by the process called lactation. At the end of pregnancy जो मदर का जो मेमोरी ग्लैंड है वो भी मिल्क को प्रोड्यूस करने लगेगा, जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं, करेक्ट। और ये क्यों हुआ बता ऐसा? इसे इसलिए हुआ कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसको कुछ ना कुछ इनिशियल डेज में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, तो वो मिल्क इसलिए प्रोड्यूस हुआ, करेक्ट। लिखा हुआ है दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू, ये हेल्प करता है मदर को कि जो बेबी है उसको फीड कर सके, ध्यान से, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड क्लोस्ट्रम। ध्यान रखना, जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं ना, जैसे डिलीवरी के 1 से 3 डेज का अगर आप मिल्क देखोगे मदर का, तो प्योर येलोइश कलर का होता है, ठीक है, उसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और जिसमें बड़ी सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूली बॉर्न बेबी को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी बीमारी से बचाती है। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि ये खराब दूध है, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में नहीं पिलाना चाहिए। फिर सरकार ने बहुत लोगों को एजुकेट किया कि भाई नहीं, ये दूध बड़ा फायदेमंद है, येलो मिल्क जो है, जिसे हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, ये बहुत सारी बीमारी से बेबी को बचाता है, ठीक है। तो फिर हमने बोला ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बॉडी। उसने बोला अगर एक हेल्दी बेबी आप ब्रिंग करना चाहते हो, हेल्दी रहे, तो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज में मदर ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी होती है मदर मिल्क में, जो कि एक बेबी को बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल स्टेज में, करेक्ट। समझ आया क्या? यहां तक बताओ, ठीक है, समझ गया? पक्का? कोई डाउट है क्या? तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, करेक्ट।